टीचर मैम अनम्यूट कीजिए। रामेश्वरी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सभी को। आत्मोदय। मैं थोड़ा वो हूँ, डाउन हूँ। सुबह से ना मतलब बॉडी में अलग सा वो फील हो रहा था, तो मुझे समझ में आया कि एनर्जी शिफ्टिंग है। बॉडी रेस्ट मांग रही है। तो सुबह से मैं आज रेस्ट ही कर रही हूँ, कहीं गई नहीं। तो पहले तो मतलब सुबह गई थी, फिर 10 साढ़े 10 बजे मैं सो गई। और 1-2 घंटा सोई थी। सुवर्ण है तो सुवर्ण आप भी सुनना। तो पहले मुझे ड्रीम आया कि मैं और सुवर्ण ना कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के और प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा वही लोग मतलब वापस आगे भी मुझे ड्रीम आया था। तो मैं उसमें ही सोच रही हूँ कि मैं और सुवर्ण ऐसे कब गए मतलब ये जगह पे ये लोग भी हमें पहचानते हैं। मतलब हम भी उन्हें पहचानते। मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं कि ये टाइम पे हम लोग कहीं गए हैं। फिर धीरे धीरे मैं अवेयरनेस में आई और मुझे ट्रेन से जाते हुए दिखे हम लोग। तो रियलाइज हुआ जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम कहीं और जगह पे भी है, दूसरे वर्ल्ड में भी है, वहां पे भी हम काम कर रहे हैं। तो वो मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं और मेरा और सुवर्ण का कनेक्शन है। जो हम लोग कहीं और जगहों पे भी एस्ट्रली या मतलब वो वर्ल्ड में भी हम ये प्रचार का काम कर रहे हैं। तो वो एक मुझे आज रियलाइजेशन हुआ। और मुझे उसके बाद ना मतलब थर्ड आई पे और पिनियल ग्लैंड पे अभी भी है, बहुत पेन शुरू हुआ। और मुझे फिर वॉमिटिंग होती है, तो वो वॉमिटिंग शुरू हो गई। उसके बाद मतलब हमारा सेशन था ना सुबह, तो वो मैं थकी हुई थी, नहीं अटेंड किया। फिर मैंने वापस से 2:30-3 बजे वो सेशन यूट्यूब पे रिपीट किया। तो मैम जो जो बता रहे थे ना वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुकी थी। तो वो सारे सीन मेरे उसमें रिपीट हो रहे थे, मैं उसको विजुअलाइज कर रही थी। और जब उन्होंने लास्ट में कहा कि हाथ में एनर्जी फील हो रही है, स्टमक पे, वो सब भी हुआ। और उसके तभी मतलब मुझे एहसास हुआ कि आजू बाजू एनर्जी है, कुछ तो है, मतलब मास्टर्स है। तो मैंने पूछा कि मास्टर्स है कौन है, कुछ मैसेज है बताओ तो। पर फिर तब तक वो मेडिटेशन खत्म हो गया, फिर वापस से वॉमिटिंग और वो हुआ। आधे घंटे बाद में वापस से मतलब वो था कि इतने दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कंटिन्यू बैठने का, इसलिए मुझे क्या 3-4 घंटे तो मैं बैठूंगी। तो फिर वापस से मेडिटेशन में बैठी, और मेडिटेशन में बैठी ना तो डायरेक्ट कालका माता की एनर्जी कनेक्ट हो गई मतलब पूरा मुंह खुल गया, टंग पूरी बाहर, और पूरा ऐसे पानी निकल रहा है मुंह में से। और मेरी बॉडी इतनी लॉक हो गई थी कि मुझे वो क्लीन करने को भी नहीं हो रहा था। मैंने बोला जाने दे अभी, जो है बहने दे। फिर आगे भी जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं खुद को कालका माता से आगे भी 1-2 बार मुझे दिखाया गया है। तो फिर मैंने सवाल पूछा कि क्या है इसका मतलब, या मेरे लिए कुछ मैसेज है या क्या है। तो जैसे ही आज कालका माता की एनर्जी कनेक्ट हुई और वो सारे मतलब मेरे जो डाउट्स थे वो सब मतलब क्लियर हुए कि मैं कितना रिलेट करती हूँ उनको, कालका माता को। और दूसरा कि मेरा नाम पहले ना ईशा था। जब मैं बॉर्न हुई थी ना मेरे मम्मी पापा ने, पर 3-4 साल के बाद ना मेरा नाम चेंज किया गया, तो बीजल रखा गया। तो वो बिजली और कालका माता वो मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ मतलब। तो वो एक अभी मतलब मुझे वो मेरा क्वेश्चन था, उसके काफी आंसर्स मिले हैं आज की मेडिटेशन में। और फिर कल मैं कालका माता के मंदिर गई थी, मैंने आपको वीडियो भी भेजा। तो वहां पे जाके मैं कुछ नहीं मतलब वो विश मंदिर था कि अपनी विश लिख दो और ये करो। मैंने कुछ नहीं मांगा, मतलब इतना भी वो हो गया है ना कि मैं हूँ, यूनिवर्स तेरे लिए हूँ, मतलब तुझे जो करना है मुझे देना है, नहीं देना है, जो करवाना है, मैं शून्य हूँ। अभी मैं ही यूनिवर्स हूँ ऐसा मतलब मुझे कि मेरे थ्रू जो करवाना है वो आप करवा लो। मुझे खुद को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं शून्य हूँ, मतलब ऐसी फीलिंग आ गई है अभी तो। बहुत हाँ, बहुत अच्छा। और मतलब है पेन अंदर है, थर्ड आई पे भी नहीं, वो पीनियल ग्लैंड पे पेन है, वीकनेस है, एनर्जी शिफ्टिंग ऐसे चल रही है। ऐसे। अभी आप जाके आए ना हर्षिता, तो नहीं, वो आज मे भी भी। हूँ मैम, पर आज पूरे दिन रूम पे ही रही क्योंकि वो नहीं था, मतलब एनर्जी नहीं थी।
हम्म, शिफ्टिंग का चल रहा था ना, तो मैंने रेस्ट ही किया 3-4 घंटे, फिर मेडिटेशन किया। बहुत सही है। यही सरेंडर भाव रखना है, यूनिवर्स के आगे पूरा सरेंडर होना है, जो भी करेंगे वही करते हैं। हम्म। सिर्फ हम निमित्त मात्र होते हैं, करना न हम्म। करना वही सब हम्म। मास्टर्स करते हैं। हाँ, और एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे हमारा उस दिन डिस्कशन चल रहा था इवेंट के ऊपर, कि अभी शादियों में मतलब ये है इको फ्रेंडली इवेंट वगैरह। तो फिर मेरा भाई मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट इवेंट मैनेजर में है। तो मैंने बहुत सोचा उसको बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। फिर मैंने 2-3 बार उसको मैसेज किया कि मैम, जैसे मैंने एक वीडियो सुना था कि दुनिया में कोई भी चीज आती है ना, तो पहले किसी के दिमाग में वो थॉट्स क्रिएट होता है। तो मैंने खुद को बचपन से ऑब्जर्व किया है ना, तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है। फैशन को लेके, डिजाइन्स, मेहंदी डिजाइन्स को लेके। मैं जैसे पहले रखती थी ना मेहंदी डिजाइन, मेरे घर वाले बोलते थे ये लड़की ना पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं आता ये। पर 5 साल के बाद मैंने जब देखा ना, तो मार्केट में वही सारे डिजाइन ट्रेंड बन के डिजाइनर मेहंदी की तरह से। वैसे मेरे भाई की शादी में पहली बार मैंने संगीत किया था, तो तब से हमारे यहाँ पे संगीत का एक ट्रेंड शुरू हुआ। तो मतलब ऐसे यूनिवर्स कहता है कि किसी के दिमाग में ऐसे थॉट्स एक पहले क्रिएट होता है। तो उस दिन जैसे भारती मैम ने बताया कि हैशटैग इको फ्रेंडली वेडिंग वगैरह, तो और मेरे दिमाग में थॉट्स है। फिर मैंने उसके साथ शेयर किया कि देख, अगर तू धरती माँ को बारे में सोचेगा, उनके लिए कुछ करेगा, धरती माँ तुझे ज्यादा देगी। क्योंकि वो मतलब उसके साथ डायरेक्ट बात करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने मैसेज करके डाला, उसको 3-4 हैशटैग डाले कि कहीं से तो हमें शुरुआत करनी है। अभी वो मानेगा नहीं मानेगा मुझे नहीं पता, पर एटलीस्ट एक प्रॉपर इंसान तक मैंने वो बात पहुंचाई। और आज मुझे वही अपने मेडिटेशन के बाद एक और इंट्यूशन आया कि आज तक कभी मैंने उसको बिठाया नहीं है, मेरी उसकी हायर सेल्फ को मेरे साथ मेडिटेशन में। तो अब शायद मुझे उसको साथ में बिठाना चाहिए। तो ये टॉपिक के ऊपर मतलब काम हो सकता है। जरूर, आपने तो आपकी तरफ से काम किया है कि आपको आपने हाँ। उनको बताया, आगे उस बात के ऊपर चलना नहीं कर चलना है उनका कार्य है। हमें ओके। सिर्फ ज्ञान देना है, छोड़ देना है। उस आत्मा का कार्य जो भी है वो उनका सोल प्लान है। तो सिर्फ हमें दिशा दिखाने का कार्य हमारा है। तो मुझे उसको मेडिटेशन में इनवाइट करना चाहिए इसके लिए आइए, कि नहीं कर? चलेगा, कर सकती। हम्म। ये तो अच्छे के लिए है ना, यूनिवर्स के लिए अच्छा हाँ। ही और सत्य के लिए ही चल रहा है ना, तो ये कर सकते हैं। हाँ। सत्य के स्वार्थ के लिए किसी को नहीं बिठाना है। हाँ। हम्म। सत्यता के लिए, यूनिवर्स के लिए बिठा तो सकते हैं। मैं भारती मैम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी एक लाइन पे उस दिन मेरे दिमाग में पूरा खुल गया कि कैसे उससे बात करनी है मुझे। यस यस। और दूसरा, अभी मैं होटल में हम लोग रुके हैं ना, तो दूसरा मुझे पानी की बॉटल्स, मतलब पानी की बॉटल्स रूम में ना वो लोग इजी वर्किंग के लिए ना, कोई कोई होटल्स में पानी देते हैं, पर कोई कोई बोतल में ना वो प्लास्टिक बोतल ही रख देते हैं। अभी उसके ऊपर मतलब मुझे मैसेज आया है कि काम करना है। कोई प्रॉपर पर्सन को पकड़ के उस तक, या तो हम मतलब मैं यही इंट्यूशन ही आया है कि कंपल्सन कोई होटल्स में कर सकते हैं कि अगर आपको होटल बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये करना चाहिए। प्यूरिफाई आपके होटल में कंपलसरी होना चाहिए। प्लास्टिक बॉटल्स अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो ही आप दो, अदरवाइज बंद कर दो। और सबके उसमें सोलर सिस्टम भी, वही अपना जो मेडिटेशन चल रहा था ना सर, यूट्यूब पे मैंने के, उसके बाद ये इंट्यूशन आया है मुझे। तो अभी थैंक यू, बहुत उसके अभी ऊपर। अच्छा है उसके ऊपर। आप प्रयास कीजिए, जल्दी हो हाँ। जाएगा। यस हाँ। और भी है, मैं आपको फिर कॉल पे बोलती हूँ। आप यस भी आराम से कॉल करो। यस। थैंक यू शेरिंग। थैंक यू पिजल मैम। ऐसे ही आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। हाँ। थैंक यू अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और रजनी मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। आपने सभी मास्टर्स को जब मैम आपने बोला ना हार्ट चक्र पे फोकस करना है, अपने हृदय पे, उस मतलब ऊर्जा तो
जैसे बेटा वैसे ऊर्जा बहुत थी आज, मतलब बहुत ही आज ऊर्जा फील हुई मुझे। और आपने जैसे बोला ना हार्ट पे फोकस करना है, तो हार्ट से मतलब ये कंधे से लेके पूरा लेफ्ट हैंड है ना, पूरा ऐसा हैवी हैवी हो गया था पूरा, ऐसे ऐसे फील हुआ था। एंड तक बहुत ऊर्जा थी। बहुत थैंक अच्छा। थैंक यू रजनी मैम। थैंक यू शेयरिंग के लिए। धन्यवाद। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए। कोटी कोटी आत्मवंदन माँ और आत्मवंदन। ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. ध्यानामध्ये इतकी भरपूर ऊर्जा होते ना, भरपूर अगदी म्हणजे ध्यानातून उठावंच वाटत नव्हतं, एवढी ऊर्जा होती. आणि मला ना स्टार्टिंगला इजिप्त मधलं पिरॅमिड दिसलं, म्हणजे मला माहित नाही इजिप्त मध्ये आहे का नाही, पण ते दिसलं. आणि ते एकदम असं म्हणजे असं एकदम वरती असं, म्हणजे ते मला नाही सांगता येईल. आणि खूप छान होतं ते पिरॅमिड. आणि मी तिथं म्हणजे हे पण केलं त्यांना, आपण काय म्हणतात, पाया पडले. तर आणि परत मी म्हणलं की काय मेसेज आहे का, मेरे लिए कुछ मैसेज है क्या, बताओ. तर तिथून म्हणजे मला असं आलं, मी पूर्ण तयार आहे मैसेज ते ज्ञान घेण्यासाठी. तर वो बोले कि आप तैयार नहीं है वो मैसेज लेने के लिए, आपको सुबह और शाम को 2 घंटा मेडिटेशन करना होगा. और असं झालेलं. आणि परत परत नंतर तुम्हाला ते वो ज्ञान आपको अर्जित होगा असं झालेलं. आणि परत मला राईट ब्रेन मध्ये एवढं म्हणजे पेन होत होतं, अगदी खूपच असं, खूप म्हणजे सांगू नाही शकत. आणि तिथं अगदी दुःख लागेपर्यंत एवढं पेन होत. आणि भरपूर व्हायब्रेशन होते आणि भरपूर ऊर्जा होती. धन्यवाद रजनी मैम, ये भी बहुत सुंदर बात है। देखो उन्होंने कितने सरेंडर भाव से शेयरिंग किया है कि मास्टर के पास से उन्होंने मैसेज लेना चाहा, पर मास्टर ने बोला कि अभी आप रेडी नहीं हो, तो आपको ध्यान बढ़ाना है। ये भी कितनी सरलता से उन्होंने शेयरिंग किया है, तो ऐसा भाव चाहिए। थैंक यू रजनी, थैंक यू। थैंक यू राजश्री मैम। वासंती मैम। आत्मवंदन. आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन ऑल मास्टर्स. बहुत ही ध्यान में ऊर्जा थी, बहुत. मुझे जैसे शिल्पा बोल रही थी तब मैं पहली बार, मुझे पहले से ही शुरू से मैं बोलती है ना, पत्री जी को इनवाइट करती हूँ, पीर माओतर बाबा जी को मेरे मन से मैं ध्यान में बुलाती हूँ. मैं पत्री जी सामने आया और मुझे पत्री जी मैसेज दे के गए कि पितामह पत्री जी कहते हैं कि, आवाज आ रही है भारती मैम? जी हाँ। हाँ. पितामह पत्री जी कहते हैं कि आत्मज्ञान एक ज्ञानी का आत्मज्ञान है. जब भी कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, उसके सामने सब कुछ नए आयाम खुल जाते हैं और समस्त मानवता की सेवा वो समर्पित हो जाता है. उसके आसपास कभी भी न खत्म होने वाली लहरों की भांति एक नई उत्साही से और नई क्रांति जन्म लेती है. बाह्य भांति यानी कि समुद्र की लाट जो आती है ना, उस तरह मुझे दिखी, वह उस तरफ में भांति में लिखी. और फिर हम हर एक आत्माओं को, हमें अपने आप को संघर्ष करना है. हम अपने ही स्वाभाविक सांसों के साथ होते हैं तो विचारों को थोड़ा खाली करना है. जब मन विचारों से थोड़ा खाली करते हैं, तब हमारे भौतिक शरीर में तेजस्वी विश्व शक्ति प्रवेश करती है. फिर मुझे काली माँ कनेक्ट हुई, शिल्पा ने बोला ना, तब मुझे मेरे बाजू में आदि शंकराचार्य बैठे हुए दिखे. आदि शंकराचार्य कहते हैं कि समतोल, किसी किसी शब्दों का तोल मत कीजिए.
इसी तौल माप से सबको छोड़ना पकड़ना की आदत लग जाती है। इसलिए सबको कहना है कि मास्टर्स आओ, भाग्य जो मिल रहा है और ज्ञान सब में परिवर्तन कीजिए। सभी मास्टर्स को शून्य भाव से आचरण करना है और ज्ञान को बढ़ाना है। सत्य को पहचानना है। 7 जन्मों से सत्य भाव को देखना है। सत्य ज्योत सत्य ज्योत सबको प्रेरित करता है। उस ज्योत को सब मास्टर्स को उजालों के तरह पहनना है। सत्य भाव को देखना है। मुझे ना टाइम कम पड़ गया, इतने मुझे लिखने आ रहा था और विशुद्ध चक्र मध्ये भर भर के शब्द मुझे बाहर आ रहे थे मुंह में से। और शिल्पा बोली ना कि शस्त्र चक्र ओपन करना है, तब मेरा शस्त्र चक्र के अंदर सब मुझे जे अंदर नश होते ना, असं म्हणजे मला आता हिंदीत सांगता येईना, असं असं आपण हृदय चक्र कसं हार्ट वाढतं तसं हार्टबीट वाढल्यासारखं शस्त्र चक्रामध्ये मला होत होतं, अजून पण व्हायला लागले मला एवढी ऊर्जा। असं वाटत होते कि काली माताची शक्ति ना आप में समाई गई है, इतनी मुझे ऊर्जा आई। थैंक यू, बहुत 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 ज्ञान मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू ताई, धन्यवाद। बहुत सुंदर पत्री सर जी ने मैसेज दिया है। ये सिर्फ सुन के छोड़िए मत, पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, अभी भी बताए, जिस भी मास्टर को जो भी मैसेज आता है सभी के लिए होता है, तो उससे आपको ज्ञान को पकड़ना है। अभी ये आदि शंकराचार्य ने जो भी बताया, ये हर एक शब्द को आपने सुना है, ये यूट्यूब पे जाएगा, फिर से सुनिए और इसके गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। पितामह ने जो कहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐसे ही नहीं मिल रहा है, हम सभी भाग्यशाली हैं, ये तो ये दिव्य ज्ञान मिल रहा है, तो इसको आत्मसात कीजिए। तो ये इतना इजी होता तो सभी जगत के लोग इसी एक बात पे आते ना, तो ऐसे कुछ ही लोग क्यों हैं? क्योंकि हम ये ज्ञान लेने के लिए आए हैं और मास्टर्स हमें दे रहे हैं, पर हमें समझना चाहिए कि इसको सिर्फ सुनना, हाँ अच्छा फील किया, 1 घंटे के लिए छोड़ देना, ये नहीं है। उसको जीवन में उतारोगे तभी वो आपको ज्ञान मिलेगा। अभी इतने शब्द जो भी है वासंती मैम, राजश्री में, ये शब्द आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मास्टरों की देन है, मास्टरों की ऊर्जा है, ज्ञान है कि उनको उनको दे रहे हैं, उनके थ्रू हमें मिल रहा है। तो ऐसे नहीं आता, वो भाव को उतना कोमलता से रखिए, प्रेम से रखिए, सरेंडर भाव को रखिए, तब अपने आप ज्ञान वो उस विशुद्ध चक्र के द्वारा उभरता हुआ शब्दों के द्वारा बाहर आएगा। तो उतना सजगता, उतना प्रेम भाव हृदय में होना चाहिए, तभी ये ज्ञान मुख के द्वारा सभी तक आता है। तो ये सभी को सीखना है, आनंद लेना है। थैंक यू, बहुत सुंदर शेयरिंग, थैंक यू थैंक यू। हाँ, कल का भी अनुभव मुझे थोड़ा सा है बताना था। कल मैं एक जल्दी जल्दी अनुभव शेयरिंग किया। आपने जंगल में जब ध्यान में से लिया ना, तब मुझे चंदन का पेड़ दिखाई दिया। चंदन का पेड़ बड़ा सा ऊपर ऊपर, जब चंदन का ऊपर से पेड़ तक महाअवतार बाबा जी नीचे 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 सामने आ रहे थे और एक एक पत्ते पर मैसेज मुझे मिल रहे थे। कल मैंने नहीं बताया, मुझे उठना पड़ा, इसलिए मैं जल्दी से शेयरिंग करके बाहर निकल गई ग्रुप में से। ये मुझे बताना था, बहुत अच्छा मैसेज दिया था, मैं लिख नहीं पाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू शेयरिंग, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वासंती मैम, अपने अनुभव से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू भारती मैम, थैंक यू। रजनी मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? यस मैम। मैम जब आपके अंदर शिल्पा में आपने हम सभी महसूस थे मैम, जब आपने बोला ना काली माँ की ऊर्जा कनेक्ट हुई, तभी से ही एकदम प्यार भरा ऊर्जा ऐसे महसूस हो रहा था। और उसके बाद आपने बोला कि काली माँ का जो है रुद्र रूप दिखता है पर प्यार नहीं दिखता, पर वो जो प्यार है ना, जैसे वो कनेक्ट हुए वैसे ही प्यार बहुत महसूस हो रहा था। ऐसे पता नहीं, अच्छा एकदम स्माइल आ रही थी फेस पे, और ऐसे उनके लव एनर्जी से ऐसे कनेक्ट हो गए, ऐसे लग रहा था मुझे। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर।
वही हम क्या करते हैं, भौतिक जो आंखों से देखते हैं उसे को सत्य समझते हैं। हाँ? जैसे कि एक माँ अपने बेटे को डांटती है, तो देखने वालों को वो डांट दिखेगी कि ये माँ देखो कैसे बेटे को डांट रही है या एक झपटा मार रही है। पर वो माँ क्यों डांट रही है उसके पीछे देखना चाहिए। उस आत्मा के उद्धार के लिए, उसको कुछ तो अच्छा सिखाने के लिए, वो शब्दों में नहीं समझ पा रहा है, प्यार से नहीं समझ पा रहा है, तो वो डांट लगाने की उस वक्त जरूरत है, इसलिए माँ ने डांट लगाई। वैसे ही आज काली माँ का उन्होंने ज्ञान दिया है। यस। तो हर एक घटना घटती है तो वो घटना सिर्फ हमें दिखता है कि अरे ये ऐसा ऐसा है, पर ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे जाके देखना है कि क्या है उसके अंदर की गहराई। दिखने में हमें दिखता है कि अरे बहुत सुंदर सा कुआं है, पानी है, बहुत अच्छा है, पर वो कुआं कितनी गहराई तक है और वो पानी कहाँ से आ रहा है, वो झरना कहाँ से आ रहा है, ये किसी को नहीं दिखता, सिर्फ ऊपर का कुएं का पानी दिखता है। तो ये गहराई तक जाना सीखना है, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। थैंक यू। थैंक यू रश्मि मैम। बिजल मैम अनम्यूट कीजिए। मैम, जब मेरे साथ मास्टर्स की मतलब आज जैसे काली माँ की भी एनर्जी कनेक्ट हुई थी, तो वो टाइम पे मुझे क्या करना है? मतलब मेरी बॉडी पे वो एनर्जी कनेक्ट होती है, या मतलब मुझे ऐसे दिखता है कि मेरे पास भी 10 दिन पहले योगानंद सरस्वती की मेरे घर में, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसे लग रहा था मेरे आसपास है, फिर मेरे ऊपर ही वो एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी, और उसके बाद पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू आने लगी और बस मैं रो रही थी, मुझे नहीं पता था। तो मतलब वो टाइम पे क्या करना है? आज भी जैसे काली माँ की कनेक्ट हुई, या मतलब वो क्या होता है, कनेक्ट होती है या क्या होता है? उनके ऊर्जा हम फील कर पाते हैं, यानी ओके। वही शब्दों में हम उनकी ऊर्जा कनेक्ट हुई ऐसे बोल सकते हैं। पर अभी आपको उस ऊर्जा को बैलेंस करना सीखना है। आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो बैलेंस करना सीखना है। वो आप जब तैयार होगे तभी आपको मैसेज मिलेगा उनके थ्रू। पहले तो वो आते हैं। हाँ, जैसे हमारे पितामह बोलते हैं कि पहले मास्टर्स हमें विजन दिखाते हैं, चॉकलेट, एक छोटे बच्चों को चॉकलेट देंगे तो वो अच्छी तरह से और भी कार्य करेगा, वैसे ही होता है। वो अभी ऊर्जा का महसूस आपको करवा के दे रहे हैं, पर देखेंगे आप में कितना संयम है। हाँ, तो वो फिर राइट समय आने पर आपको मैसेज मिलेगा। जैसे राजश्री मैम को बताया गया है कि अभी आप रेडी नहीं हो वो ज्ञान को लेने के लिए, तो आपको और भी तैयारी करनी है। वैसे ही आपको भी ऊर्जा को बैलेंस करना सीखना है। कैसे मतलब मैम? कैसे मतलब, देखो, जब शरीर बहुत ज्यादा हिलेगा तो आप वो अपने 7 चक्रों को एक एक लाइन में आप कैसे उसको ये करोगे। हाँ, अभी मुझे एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। तो जितना हम जैसे बोलते हैं ना, एक समाधि अवस्था की तरह हमें रहना है। वैसे उस स्थिति में हम रहेंगे, सब यादों बातों के खुद को भी भूल के उस स्थिति में रहेंगे, तो वो ऊर्जा को महसूस करेंगे। पहले तो ऊर्जा को महसूस कर रहे ही ये महसूस होगा हमें, फिर वो भी हम भूल जाएंगे। तो उसी ऊर्जा में, वही ऊर्जा है करके हम उस स्थिति में खुद को भी भूल देते हैं, हमें पता नहीं होता हमारी बॉडी है, तो वो स्थिर रहती है। तो ऐसे वो माँ की ऊर्जा में एक रूप से मिलना है। जैसे कि देखो, आप एक स्टील के ग्लास में पानी लिया है और एक कांच के ग्लास में पानी लिया है, दिखने में अलग अलग वो पात्र दिख रहे हैं, पर उस पानी को आप एक दूसरे में मिलाएंगे तो क्या अलग होगा? वो नहीं, वो पानी तो एक ही कलर का है, एक ही है। हाँ, इसमें कोई स्वाद में चेंज नहीं है, ना ही दिखने में चेंज है, सिर्फ पात्र अलग अलग है। वैसे ही अभी माँ की ऊर्जा बहुत दिव्य है और आप अभी तैयार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको जितना आप बैलेंस करना कर पाओगे उतना ही माँ धीरे धीरे देते जाएगी। फिर भी आप रेडी हो तो, कोई भी मास्टर्स आप जब तक तैयार नहीं होते तब तक ज्ञान नहीं देता। कोई यूनिवर्स जो भी मास्टर्स हो, जब तक आप सरेंडर नहीं होते तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो जब आप रेडी हो जाएंगे आपको मिलेगा वो तब धीरे। तक मतलब ये मेडिटेशन वगैरह कंटिन्यू तीन हाँ, घंटे कंटिन्यू करना है, करते कंटिन्यू रहेंगे? करना है।
जितना आपका बॉडी मैंने देखा है ना, आप बहुत ज्यादा वाइब्रेट होते हैं, उसके ऊपर भी आपको कार्य करना है, संयम अभी काफी से। कम हो गया है, हाँ, पहले से 1 महीने से काफी कम है। तो अब पिछले महीने में, 2 महीने के पहले मैंने देखा था, तो अभी हाँ। तो नहीं देखा। तो आप हम्म, तैयार हो रहे हैं ना उस ऊर्जा हम्म। को अंदर संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो धीरे धीरे हो जाएगा आगे जाके। अभी मैम मतलब एनर्जी तो चक्कर आने लगते हैं, अभी जैसे 2-3 बार ऐसे कुछ देखो, जगह पे ऐसे ये जो होने आपने लगे। बोला चक्कर आना या वॉमिटिंग होना आप बोल रहे हो, तो अभी भी हम्म, कुछ तो ऐसे ब्लॉकेज है, वो हम्म, खाली करनी है आपको। हाँ, जो भी है। हाँ, तो वो कब होता है कि, देखो, हमेशा एक उदाहरण सभी ग्रुप में आपने सुना होगा, पाइप में जब गंदगी भरी है, तो हम नल को वो पाइप छोड़ेंगे तो वो क्या करेगी, जोर से फड़फड़ाने लगेगी, जब तक वो पूरा गंदगी बाहर नहीं आता। फिर वो गंदगी बाहर पाइप से निकल जाएगी, तो वो पानी का फ्लो धीरे से एक गति से चलता रहेगा। वैसे ही जो भी आपकी अंदर अभी कुछ है, अंश कोई खाली करना है, तो वो होने तक, वो वॉमिटिंग या चक्कर आना या बेचैनी, ये थोड़ा सा होता है, वो धीरे धीरे कम होता है। फिर हम सीखते हैं वो बैलेंस करना, क्लीन होता है, तब कुछ नहीं तकलीफ होती है इससे। थैंक यू पिजल मैम। थैंक यू मैम। Thank you। आपके क्वेश्चन की वजह से बहुत जन को आंसर भी मिला होगा। थैंक यू। हाँ, रामेश्वरी मैम ने हैंडल्स किया था क्या? रामेश्वरी मैम। रामेश्वरी मैम। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है हाँ आपका? हाँ, आप हैंड रेस कीजिए तो हमें दिखेगा। नमस्ते नमस्ते सभी को। मेरा कैमरा तो ऑन नहीं हो रहा है। हम्म। मैं यहाँ पे धन्यवाद करूँगी सभी मास्टर्स का, जो इतने ग्रेट सबको अनुभव हो रहे हैं। और जैसे कि शिल्पा जी ने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक गाइडेंस दे ही दिया कि इस ग्रुप में आपको जो सीखने के लिए मिल रहा है, जो चैनलिंग के थ्रू जो मैसेजेस मिल रहे हैं, उसको बहुत बारीकी से गौर करना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। वही चीज़ है, क्योंकि आज जो जो मैसेजेस मिले हैं, आज मेरा एक फ्रेंड के साथ डिस्कशन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों में डिस्कस हुई है और वही आज बाबा जी ने मैसेज दिया है। तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। और जहाँ ये राजेश्री जी ने मैसेज यहाँ पे शेयर किया, बहुत ही सुंदर, कि जहाँ पर उनको मास्टर्स ने बताया कि आप थोड़ा सा रुकिए और आपको समय है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं भी बहुत ध्यान करती थी, तब भी मुझे बेचैनी रहती थी जवाब जानने की, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। तब ऋषि मुनि जब कनेक्ट होते थे तो मुझे डांटते थे, अभी रुको, अभी आपका समय नहीं आया है, अभी रुको, समय पे सब मिलेगा। तो वही चीज मुझे याद आई है। और जैसे ही शिल्पा जी आज गाइड कर रहे थे, तो तब मुझे वासंती जी का जो है एक एक्सपीरियंस जो उन्होंने मुझे शेयर किया था रिसेंट में ही, कुछ दिन पहले ही, तो वो मुझे याद आया आज के गाइडेंस में। जैसे शिल्पा जी बोल रहे थे कि हम यहाँ वहाँ जो भागते रहते हैं, और मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है, उनको पता चल रहा है, ऐसे क्यों है। तो उन्होंने आज बताया भी, समय पे सबको सब कुछ मिलेगा जिसके लिए जरूरी है। क्योंकि उस मेरे ख्याल से, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी शिल्पा जी को कि वासंती जी का वो अनुभव अगर आप शेयर करेंगे ग्रुप में, तो सभी सुने, क्योंकि पत्री जी से कनेक्ट होके वो हर एक अनुभव में एक ही चीज बोल रही है, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। और हर एक मास्टर उनको हाथ पकड़ पकड़ कर ज्ञान दे रहे हैं, ये लो ज्ञान लो, आपको ज्ञान चाहिए, आपको ज्ञान लो करके। वो ये नहीं मांग रही है कि मुझे दिखो, मुझे बात करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बताओ, ऐसा नहीं। वो हर एक इसमें ज्ञान मांग रही है, और उनको वैसे मैसेजेस भी मिल रहे हैं। तो ये सभी के लिए है कि जो ज्ञान दिया जा रहा है मास्टर्स, कि आप उनको अपने जीवन में उतारो, कि आप हर पल जब घर में रहते हो या दोस्तों में रहते हो या ऑफिस में काम करते हो, तब आपके भीतर क्या भाव हो रहे हैं, किसी का सुनकर क्या है। तो अगर किसी के प्रति आपको कुछ भाव उमड़ रहे हैं, जेलसी का, क्रोध का, बाहरी रूप पे आप कुछ बोल रहे हो लेकिन भीतर कुछ और है, तो इसका मतलब अभी भी काम करना है।
तो यहाँ पे जो एक एक ज्ञान, मैं जो ग्रुप में एक एक मैसेजेस जो मैंने शिल्पा जी के कल का भी जो मैसेज था, हर एक दिव्य आत्मा अपने 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 दिव्य उद्देश्य से आई है और उनको आंकना नहीं है, उनको जज नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो बताई जा रही है हमारे दिनचर्या में हमें काम आने वाली ही हमें ज्ञान दिया जा रहा है, तभी हमारी क्लींजिंग होती जाएगी। तब हम वो जो बताया था 2 दिन पहले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमारे दुश्मन तभी बनते हैं जब हम उसको एक्सेप्ट करते, नहीं तो वो दोस्त है। तो ये पत्री जी ने भी बोला है कि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे भीतर ही है, और यही दुश्मन को हमें हटाना है, उनको दोस्त बनाना है। तो थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वासंती जी, बहुत थैंक यू भारती जी। थैंक यू। बहुत सुंदर शेयरिंग। और मैं ग्रुप के बाद भारती मैम को बताती हूँ जो भी मैसेज है। तो आज वही मेरे माइंड में आया था, आपने बोल भी दिया कि जो पति सर जी का मैसेज आया है ताई को और आदि शंकराचार्य, उनका भी वो डालेंगे। तो पहले पति सर जी का डालेंगे, फिर टाइम मिलने पर दूसरा भी डालेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे जन को शेयर करते वक्त देखा है कि जब ये मैसेज आते हैं तो उनको लगता है कि वो मैसेज बाकी लोगों के लिए है, लेकिन ये मैसेज उनके लिए भी होता है, हर एक के लिए होता है। जो जो मास्टर्स ये मैसेज सुन रहे हैं वो मैसेज उन सबके लिए होता है, क्योंकि नॉर्मली मैं तो राइट, मैं रॉन्ग नहीं हूँ, वो सामने वाला रॉन्ग है। हमें आदत होती है अपनी उंगली दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट करना, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं बाकी सब उंगलियां हम लोग को ही पॉइंट आउट कर रही है। तो मास्टर्स जो भी है, हमें बाकी नहीं, हम हमारी आत्मा की उन्नति के लिए आए हैं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं इससे अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हमें हमारा, जैसे बिजल मैम बोल रही है कि क्लिनजिंग ये स्थिर कब होगी, जब हम अंदर स्थिर हो जाएंगे तो बाहर अपने आप स्थिर हो जाएंगे। अगर हम लोग, क्योंकि मैं भी बहुत हिलती थी, अभी भी हिलती हूँ, तभी मुझे पता चला कि जब हम अंदर शांत हो जाएंगे, अंदर सब सेटल हो जाएगा, तो बाहर सब दिखेगा, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, जो भी है सब कुछ अंदर ही है। यस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू भारती मैम, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू रामेश्वरी मैम, थैंक यू ताई, थैंक यू भारती मैम, थैंक यू ऑल मास्टर्स, बहुत सुंदर शेयरिंग। तो यहीं पे रुकते हैं। यस, मास्टर्स इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स, धन्यवाद।